तो दोस्तों आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 स्टैटिस्टिक एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन कह रहा है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब देखिए फॉलोइंग का मतलब होता है नीचे दिया गया, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण, यानी कि नीचे दिया गया जो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि इसकी बात कर रहा है। टेबल में जो आंकड़े दिए गए हैं ना उसकी बात कर रहा है, यानी कि नीचे दिया गया जो डिस्ट्रीब्यूशन है गिव्स मतलब देता है स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो। स्टेट में टीचर और स्टूडेंट के बीच में रेशियो को देता है। स्टेट वाइज मतलब हर स्टेट में स्टूडेंट और टीचर का रेशियो बता रहा है। अच्छा, ये रेशियो कहाँ बता रहा है? इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया, इंडिया के जो हायर सेकेंडरी स्कूल है उसमें स्टेट वाइज टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो रेशियो है वो ये नीचे दिया गया डिस्ट्रीब्यूशन हमें देता है, यानी कि हमें बताता है कि फाइंड द मोड एंड मीन, यानी कि हमें मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है ऑफ दिस डेटा, मतलब जो नीचे डेटा दिया गया है। इंटरप्रेट द टू मेजर, यानी कि इन दोनों को निकालना है और उनको इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट मतलब एक्सप्लेन भी करना है, उनके बारे में बताना भी है, यानी कि इन दोनों के बारे में आपको बताना पड़ेगा, मोड और मीन के बारे में थोड़ा सा अंत में। तो दोस्तों आपने क्वेश्चन तो समझ लिया, आइए अब हम क्या करते हैं थोड़ा सा टेबल के बारे में समझ लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, टेबल में जो ये वाला कॉलम है वो हमें नंबर ऑफ स्टेट के बारे में बता रहा है या फिर यूनियन टेरिटरी के बारे में बता रहा है, यानी कि स्टेट की संख्या या फिर यूनियन टेरिटरी की संख्या के बारे में कॉलम बता रहा है। तो स्टेट को राज्य बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी को हिंदी में केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, और ये वाला जो कॉलम है हमें बता रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, यानी कि एक टीचर के अंडर में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं वो हमें ये वाला कॉलम जानकारी दे रहा है। अब दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ लिखा है 3, इसका मतलब ये हुआ कि 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर एक टीचर के अंडर में 15 से लेकर 20 से कम बच्चे आ रहे हैं। उसी तरह इस बॉक्स में देखिए 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर एक टीचर के अंडर में 20 से लेकर 25 से कम बच्चे आ रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे देखिए कि 9 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर एक टीचर के अंडर में 25 से लेके 30 से कम बच्चे आ रहे हैं। इसी तरह आगे जो है चीज़ें बताई गई हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, हम अपने क्वेश्चन में समझाते समय हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि 15 से लेके 20 से कम बच्चे आ रहे हैं। आपको बता दें कि जहाँ कहीं ऐसा क्लास इंटरवल बना हो जिसमें 1 नंबर 2 जगह देखने को मिले तो जो अंतिम नंबर होता है वो उस बॉक्स में काउंट नहीं होता। जैसे अगर आपसे पूछें कि इस बॉक्स में कौन कौन नंबर आएगा तो आप कहोगे 15 से लेके 19 तक आएगा, लेकिन 20 यहाँ काउंट नहीं होगा, यानी कि जो अंतिम नंबर होता है वो काउंट नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे नंबर आएगा 15, 16, 17, 18, 19, लेकिन 20 नहीं आएगा। उसी तरह यहाँ देखिए 25 नहीं आएगा, 20 तो आएगा, 20 से शुरू होगा लेकिन 25 नहीं आएगा, यानी कि 20, 21, 22, 23, 24 आएगा लेकिन 25 नहीं आएगा। तो आपको समझ में आया, इसलिए हम बोलते हैं कि 15 से लेकर 20 से कम बच्चे। तो ये टेबल भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। आइए अब हम क्या करते हैं, अपने सवाल को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमसे मोड और मीन पूछा गया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोड निकालने वाले हैं। तो दोस्तों जब आप यही सवाल एग्जाम में लगा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन के अंदर ये टेबल आपको बनानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे हम इसी टेबल में आपको समझा दे रहे हैं कि मोड कैसे निकालेंगे, लेकिन आपको एग्ज़ाम में टेबल बना लेनी है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ समझो कि जो ये नंबर ऑफ स्टेट दिया हुआ है, जो यूटी दिया हुआ है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है, यानी कि इसको हम फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं और इसको हम लोग एफआई से दिखाते हैं। उसी तरह जो ये वाला कॉलम है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर दिखा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास। ये क्लास बोलो या फिर क्लास इंटरवल बोल दो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, चलिए बताते हैं कि मोड कैसे निकालते हैं। मोड निकालने के लिए आपको करना क्या होगा कि जो ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम आपको दिख रहा है इसमें आपको ढूंढना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो चलिए ढूंढते हैं। जब हमने ढूंढा तो हमें पता चला कि सबसे बड़ा नंबर जो है 10 है। तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको आपको पकड़ना है और इसी नंबर से जुड़ा हुआ जो क्लास इंटरवल है उसको हमें पकड़ लेना है। दोस्तों ये जो डैश करके लिखा हुआ है इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। तो बड़ा नंबर पकड़ना है, उससे जुड़ा हुआ क्लास इंटरवल पकड़ना है, दोनों को क्या कर लेना, हाईलाइट कर लेना है। तो दोस्तों जो ये वाला बॉक्स है उसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों हमने इस बॉक्स को हाईलाइट कर दिया ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें। बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा है इस बॉक्स को हम लोग बोलते हैं मॉडल क्लास। बहुत ध्यान से देखिएगा, इस बॉक्स को हम लोग बोलते हैं मॉडल क्लास। तो पहली चीज़ आपको यही करना है। अब दूसरी चीज़ आपको क्या करना है
कि जो ये सबसे बड़ा नंबर आपने सेलेक्ट किया है ना, ये हमारा हो जाता है F1, यानी इसको बोलते हैं F1। और इस नंबर के ठीक पहले जो नंबर आएगा, यानी इस कॉलम में इस नंबर के ठीक पहले जो नंबर आएगा उसको हम लोग बोलते हैं F0। और जो सबसे बड़ा नंबर है उसके ठीक बाद जो नंबर आएगा उसको हम लोग बोलते हैं F2। तो यहाँ से आपको F0, F1 और F2 निकाल लेना है। आइए अब चलते हैं यहाँ पे, यानी कि इसकी तरफ चलते हैं, क्लास इंटरवल की तरफ। तो क्लास इंटरवल में जो बड़ा नंबर होता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट, और जो छोटा नंबर होता है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो जो छोटा नंबर होता है वो हमारा होता है L, यानी कि ये L की वैल्यू है। तो यहाँ से हमने L की वैल्यू भी निकाल ली। तो दोस्तों हमने L निकाल लिया, अब बारी आती है H की। तो बहुत ध्यान से देखिएगा H कैसे निकालते हैं। H निकालने के लिए आपको क्लास इंटरवल में जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर को माइनस करना है, जो डिफरेंस आएगा वही हमारा H हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये वाले बॉक्स को लेकर आपको हम समझा रहे हैं, जैसे इसमें बड़ा नंबर है 20, छोटा नंबर है 15। तो 20 में से जब आप 15 घटाएंगे तो आएगा 5, जो अंतर है वही हमारा H है, यानी कि H हमारा आ गया 5। उसी तरह आप किसी भी बॉक्स में जा कर के देखें, किसी भी क्लास इंटरवल में आप डिफरेंस निकालें, सब में H की वैल्यू आपको 5 ही मिलेगी। तो यहाँ से हमने पता कर लिया कि जो H है उसकी वैल्यू आ गई 5। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय ना नष्ट हो इसलिए हमने क्या किया है कि सारी वैल्यू उठा करके यहाँ रख दी है। अब इन वैल्यू को आपको इस फार्मूले में रखना है, जैसे आप रखेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप मोड निकाल रहे हैं तो आपको ये फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी मोड निकालने के लिए। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले L रखेंगे तो L की वैल्यू हमारे सामने 30, फिर H रखेंगे तो H है 5, फिर F1 लिखेंगे तो F1 हमारे पास है 10, माइनस लगाएंगे F0 लिखेंगे तो F0 है 9। चलो ये हो गया। अपॉन लगाएंगे 2, F1 लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई F1, F1 हमारे पास है 10, माइनस F0 लिखेंगे तो F0 9 है, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे F2 तो F2 हमारे पास है 3। उसके बाद चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया 30 + 5 गुणे 10 में से 9 गए 1 अपॉन, दोस्तों ये हो गया 20 माइनस का 9 माइनस का 3। आपको बता दें कि जब दो नंबर माइनस में होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का आता है। तो 9 और 3 जुड़ के हो जाएंगे 12, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का। तो यहाँ से हमारे सामने आ गया 30 + 5 और 20 में से 12 गए 8। तो दोस्तों जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तुरंत आपका निकल आएगा मोड। तो दोस्तों इसके बाद वाला जो कैलकुलेशन है वो हम यहाँ कर दे रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितनी बार जाएगा। तो भैया ये तो भैया डेसिमल में जा रहा है, डेसिमल हो जाएगा 8 × 48, बचा 2 0, 8 दूनी 16, 4 0, 8 5 40। तो आपको बता दें कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.625। तो 30 प्लस इसको वैल्यू कितनी आई हमारे पास 0.625 इसकी वैल्यू आ गई। तो जब आप फाइनल सॉल्व करेंगे तो आएगा 30.625 और यही हमारा मोड हो जाएगा। दोस्तों अगर आप टेबल देखें तो उसमें जो डेटा दिया गया है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर का दिया गया है, यानी कि जो मोड आएगा उसमें भी आपको ये लिखना पड़ेगा इतने स्टूडेंट्स पर टीचर। तो यानी कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा 30.625 स्टूडेंट्स पर टीचर। दोस्तों आधा अधूरा काम नहीं करना है, नहीं एग्ज़ाम में नंबर आपके कट जाएंगे। तो ये हमारा अब जाके कंप्लीट हो गया मोड। अब हम निकालेंगे मीन। दूसरे नंबर पे हमें निकालना है मीन। जब मोड और मीन निकल आएगा तब हम इन दोनों का इंटरप्रेट करेंगे, यानी कि इन दोनों को एक्सप्लेन भी करेंगे। तो दोस्तों मीन निकालने के लिए कौन सा मेथड हम लगाएंगे उसके लिए आपको थोड़ा सा इस टेबल पे ध्यान देना है। आप देखें कि यहाँ जो नंबर्स हैं बहुत छोटे हैं और जो हमारा क्लास इंटरवल है वो भी ज़्यादा बड़े नंबर का नहीं है, यानी कि छोटे नंबर का है। तो हमने आपको समझाया हुआ है कि अगर क्लास इंटरवल छोटे नंबर का हो तो हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे, अगर क्लास इंटरवल थोड़ा बड़ा निकल जाए तो हम डायरेक्ट मेथड नहीं यूज़ करेंगे। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं डायरेक्ट मेथड। तो हमने किया क्या है कि डायरेक्ट मेथड वाली टेबल हमने पहले से बना रखी है, वो हमने इस पेज में बना रखी है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये देखिए हमने क्या किया, डायरेक्ट मेथड वाली टेबल हमने यहाँ पे इस पेज में बना रखी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब आप डायरेक्ट मेथड द्वारा मीन निकालते हैं तो आपको 4 कॉलम वाली टेबल बनानी होगी, जिसमें से जो 2 कॉलम है ये आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन से, यानी कि जो क्वेश्चन हमने किया है उसी क्वेश्चन में जो टेबल दिया गया है उसी में से देखिए 2 कॉलम हमने सेम टू सेम उतार लिया है। तो दोस्तों ये चीज़ हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर दिया गया है इसकी जगह आप क्लास इंटरवल भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। उसी तरह जो ये वाला डेटा दिया गया है, यानी कि यहाँ पे हम इसको फ्रीक्वेंसी के नाम से भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग FI से दिखाते हैं।
तो चलिए दोस्तों क्या करते हैं, इस वाले कॉलम को भरते हैं जिसको हम लोग क्लास मार्क बोलते हैं। आपको हम कई बार सिखा चुके हैं कि क्लास मार्क कैसे भरते हैं। जैसे मान लीजिए इस वाले बॉक्स के लिए हमें क्लास मार्क निकालना, तो क्या करना पड़ेगा कि जो क्लास इंटरवल दिया गया है यहाँ पे जो दो नंबर दिए गए हैं, इन दोनों को प्लस करके आधा कर देना है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन नंबर दिया गया है, 15 और 20 दिया गया है, तो दोनों को प्लस करके आपको आधा कर देना, जो आएगा वही हमारा हो जाएगा क्लास मार्क। तो जब आप करेंगे तो आएगा 35/2 यानी कि 17.5, तो यही हमारा हो जाएगा क्लास मार्क। तो दोस्तों हर बॉक्स के लिए क्लास मार्क निकालने के लिए आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे देख लेना है कि अंतर कितना है, यानी कि गैप कितना है। जो अंतर होगा वही आपको क्या करना है, इसमें जोड़ते चले जाना, अपने आप ये बॉक्स भर जाएगा। लेकिन ध्यान देना कि जो अंतर है वो सभी में समान होना चाहिए, यानी कि सभी में अगर अंतर समान है तो हम ये काम करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, अंतर हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 20 में से 15 घटाएंगे आएगा 5, 25 में से 20 5, 30 में से 25 5, यानी कि आप किसी में उठा के देख लो अंतर सब में 5 आ रहा है। तो जो अंतर आएगा वही यहाँ पे जोड़ते चले जाइए, अपने आप ही भर जाएगा। तो जब आप इसमें 5 जोड़ेंगे तो इसका क्लास मार्क अपने आप निकल आएगा। 17 में से 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22.5। उसी तरह 22 में जब आप जोड़ेंगे 5 तो आएगा 27.5। ये वाला भर गया। इसको भरने के लिए इसमें 5 जोड़िए, 32.5। इसमें 5 जोड़िए, 37.5। इसमें 5 जोड़िए, 42.5। इसमें 5 जोड़िए, 47.5। इसमें 5 जोड़िए, 52.5। तो बड़ी ही आसानी से क्या किया हमने, ये पूरा का पूरा कॉलम भर लिया। तो दोस्तों अब हमें कंप्लीट करना है FI और XI वाला कॉलम। ये बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, FI पकड़ना है और XI पकड़ना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, आपका FI XI वाला कॉलम भर जाएगा। तो चलिए हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये वाला बॉक्स हमें भरना है, तो इस वाले बॉक्स के लिए सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा FI। तो FI हमारे पास है 3। उसके बाद हमें ढूंढना पड़ेगा XI है 17.5। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वही हमारा FI XI हो जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि डेसिमल का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि डेसिमल लगा ही नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई करो। 3 × 5 = 15, कैरी 1, 3 × 7 = 21, 1 = 22, कैरी 2, 3 × 9 = 3, 2 = 5, आया 525। यहाँ पे कितने डिजिट बाद डेसिमल लगा इधर से, तो 1 डिजिट बाद, तो आप भी लगा दो 1 डिजिट बाद। उसी तरह सब में आपको कर लेना है भैया। देखो यहाँ पे है FI, ये है हमारा XI, तो मल्टीप्लाई कर लो। 8 × 5 = 40, 8 × 2 = 16, 4 = 20, 8 × 2 = 16, 2 = 18, यानी एक अंक बाद यहाँ 180 आ गया। उसी तरह देखिए ये हमारा हो गया FI, ये हो गया हमारा XI। मल्टीप्लाई करो। 9 × 5 = 45, 4 9 × 7 = 63, 4 × 67, फिर कैरी आ गया 6, और 9 × 2 = 18, 18 × 6 = 24। लेकिन डेसिमल 1 डिजिट बाद लगाना है। फिर भैया देखो ये है FI, ये है XI, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 325, यानी पूरा आएगा इतना। 1 डिजिट बाद 1 डिजिट बाद जब आप डेसिमल लगाओगे तो बन जाएगा 325। ये हमारा FI हो गया भैया, ये हो गया XI। मल्टीप्लाई करो। 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 1 = 22, 3 × 3 = 9, 2 = 11। तो दोस्तों हम आपको बता रहे थे कि जीरो का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो, आना जीरो ही है। उसी तरह इस बॉक्स के लिए देखो, FI 0 है, XI हमारा ये है, तो आपको बता दिया कि जीरो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आएगा जीरो ही। उसी तरह ये FI है, ये हमारा XI है, इसका मल्टीप्लाई कर लो। 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 1 = 5, 2 × 5 = 10, ये आ गया। एक अंक बाद आपको दशमलव लगा देना है। तो अब जाके हमारा क्या हुआ, ये वाला कॉलम भी कंप्लीट हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिग्मा FI निकालना है और सिग्मा FI XI निकालना है। तो चलिए उसको निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले निकालते हैं सिग्मा FI। आपको बता दें कि सिग्मा FI के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें जो नंबर आपको दिख रहे हैं इसके सारे नंबर को अगर आप जोड़ लें तो जो आएगा उसको बोलेंगे सिग्मा FI। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए इनके सारे नंबर को जोड़ते हैं। तो 8 × 3 = 11, 11 × 9 = 20, 20 × 30, 30 × 3 = 33, 2 = 35, यानी कि जब हमने यहाँ जोड़ा तो आया 35, और यही आपको हो जाएगा सिग्मा FI। तो दोस्तों यहाँ से सिग्मा FI निकाल लिए। दोस्तों आपको बता दें कि जब भी आप एग्ज़ाम में ऐसा टेबल बना के कर रहे हो ना, तो एक के नीचे एक नंबर लिखना ताकि आपको जोड़ने में आसानी हो। यहाँ हमने क्या किया, नंबर इधर उधर कर दिया है। हमारा क्या दोस्तों, हम तो कैसे भी जोड़ लेंगे, लेकिन आपको क्या करना है कि एक के नीचे एक ही रखना ताकि आपको जोड़ने में आसानी हो। चलिए इसको जोड़ते बहुत ध्यान से देखिएगा। 5 5 10 5 15, यानी कि आया 15 हासिल 1, 2 7 9 9 5 14, 14 2 16, 16 5 21, और एक कैरी हो गया 22, तो कैरी आ गया यहाँ पे 2। उसके बाद चलिए दूसरी डिजिट जोड़ते हैं। 5 8 5 13, 13 4 17, 17 2 19, 19 1 20,
और 20 का यहाँ पे 0 तो 20 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 कैरी मिला के हो जाएगा 22। कैरी फिर आ गया 2 भैया। फिर चलो इसको तीसरी डिजिट जोड़ते हैं, यहाँ पे तीसरी डिजिट तो है नहीं, तो 1 और 2 मिलके हो गए 2 1 3, 3 3 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 2 10, तो आ गया 1022। यानी कि सिग्मा एफ आई और एक्स आई हमारे पास आ गया 1022। तो इस तरीके से दोस्तों हमने निकाल लिया। ये तो कैरी था, इसको हटा देंगे। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, इनकी वैल्यू उठा के, तो दोस्तों लाइट का इशू बड़ा चल रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, इनकी वैल्यू उठा करके फार्मूले में रख देनी। जैसे आप रखेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि जब आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं मीन निकालने के लिए, तो आपको ये फार्मूला लगाना होता है मीन निकालने के लिए। तो चलिए क्या करते हैं, इनकी वैल्यू फटाफट इसमें रखते हैं, तुरंत इसका आंसर निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू है 1022.5 बटे सिग्मा एफ आई है 35। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ से जब दशमलव हटेगा तो नीचे हमारे पास जो है 10 आ जाएगा। तो 35 दशमलव हटा दिए तो यहाँ 10 बचेगा, इसको काट लीजिए। 5 सते 35, 5 दूना 10, और ये डिवाइड नहीं जा रहा है तो 0, 5 चौक 20, 5 25, यानी कि 2045/70 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे 7 बचा हुआ, जब आप 7 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, और ये 6 है, 7 9 63, 1 आया, 7 दूनी 14, दशमलव लग गया, 7 1 9 7, ये आया 292.1, और नीचे देखिए 10 बचा हुआ, यानी कि आंसर हमारा है 292.1/10। लेकिन आपको बता दें कि नीचे देखिए 0 लगा हुआ है, नहीं 10 है, तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट ये जो डेसिमल है और इधर खसक जाएगा। तो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा 29.21, और यही आपका मीन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप टेबल में देखें, जो डेटा दिया गया है हमारे पास वो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पर टीचर का। तो जो हमारा मीन्स आया तो उसके आगे भी हमें ये लिखना होगा, यानी कि हमारा जो मीन्स होगा वो हम ऐसे लिखेंगे कि 29.21 स्टूडेंट्स पर टीचर, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों मीन और मोड तो हमने निकाल लिया, लेकिन सवाल में एक चीज़ और पूछा गया है, कहा गया है कि इनको इंटरप्रेट करो, यानी इनके बारे में एक्सप्लेन भी करो। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया इसका मीन, और ये हो गया इसका मोड, और ये देखिए इसको हमने इंटरप्रेट किया। अगर आपको एग्जाम में पूरे नंबर चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। हमने लिखा क्या है, आइए आपको समझाते, बहुत दस देखिएगा। हमने लिखा हुआ है कि देखिए मोड हियर, यानी कि यहाँ पे मोड जो है वो 30.625 है। इट मीन्स, इसका मतलब है कि मैक्सिमम स्टेट या यूटी हैव, यानी कि ज़्यादातर स्टेट रखते हैं 30.625 स्टूडेंट पर टीचर, यानी कि ज़्यादातर स्टेट में पर टीचर के अंडर में इतने स्टूडेंट आते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि स्टूडेंट टीचर का जो रेशियो है वो 30.625 है, यानी कि आप ऐसा लिख सकते हो, इट मीन्स मैक्सिमम स्टेट हैव स्टूडेंट टीचर रेशियो इज 30.625। चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात बराबर है। अब हमें जो है यहाँ पे देखो इसको एक्सप्लेन करना, फिर हमने लिखा वाइल, यानी कि जबकि मीन है हमारा 29.21, इट मीन्स, इसका मतलब है कि एवरेज ऑफ स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट्स पर टीचर, यानी कि एक टीचर पे कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका जो एवरेज है वो निकल के आया है 29.21। तो दोस्तों इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एवरेज रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स टीचर इज़ 29.21। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरा एक्सप्लेन करना है, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा पूरा। तो दोस्तों अब जाके हुआ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।